आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। क्लियर स्टूडेंट्स? हमने अपने प्रीवियस में टाइम एंड डिस्टेंस से थोड़ा सा और आगे बढ़ गए हैं और हम अब बढ़ चुके हैं किसके ऊपर? नाव और धारा के ऊपर। बहुत शानदार सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं क्या है ये हमारे लिए। देखिए मैंने इसमें पहले लिख दिया नाव और क्या? धारा। तो सबसे पहले हमारे दो कंसेप्ट हमारे को बहुत ढंग से क्लियर होने चाहिए। वो किसके होने चाहिए? नाव और धारा के लिए। देखिए कई कई बार हमको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। सपोज करो ये हमारी एक बोट है, ठीक है ना, ये हमारी क्या है? बोट। बोट को मैंने क्या बता दिया यहाँ पर? बी। मैं हमेशा एक्स वाई की जगह बी और डब्ल्यू का यूज करूंगा क्योंकि मैं क्लियरिटी रहती है कि किसकी अपन ने चाल क्या मानी है, ठीक है। तो नाव की चाल को हमेशा मैं किससे मानूंगा? बी से। तो ये बी क्या हो गई? नाव की चाल। और मैं यहाँ पर जो ही पानी बह रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, धारा बोल सकते हैं, पानी बोल सकते हैं, मैं इसको क्या मानूंगा? हमेशा डब्ल्यू। ये धारा पानी की क्या हो गई? चाल हो गई। क्लियर है यहां तक की बात? अब यार इसकी कंडीशंस बनती है तो हम उन कंडीशंस को देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। देखें एक बार स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया? बी। ये क्या हो गया? डब्ल्यू हो गया। तो देखो करना क्या अपन को? हमें कुछ कंडीशंस को समझना है और कैसे समझना है उस पर ध्यान दो। देखिए अगर कोई नाव धारा की दिशा में बह रही है, ठीक है ना, दोनों की दिशा समान है, तो मैंने यहां पे लिखा दिशा समान है। तो इतना याद रखना कि धारा उसको पुश करेगी आगे की तरफ, उसकी जितनी चाल होगी उसमें ऐड और हो जाएगी। इसका मतलब जब दिशा समान हो तो धारा की चाल, दिशा समान है तो धारा और नाव दोनों की चाल क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। दोनों की चाल क्या होगी? जुड़ जाएंगी। और अगर दिशा विपरीत है, ठीक है ना, दिशा विपरीत है, यहां पर कंडीशन को समझना। ये हमारी कोई नाव बना लेते हैं अपन, ठीक है, ये तो बी मान लिया अपन ने और ये डब्ल्यू। ये नाव इस तरफ बह रही है और डब्ल्यू इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। पानी की दिशा दूसरी, मतलब दिशा क्या हो गई? यहां पर विपरीत हो गई। अगर दिशा विपरीत आ रही है तो दोनों की चालें क्या होंगी? इस बार घट जाएंगी और नाव जो चलेगी वो कितने से चलेगी? बी माइनस डब्ल्यू से। क्लियर है तक? तो बस आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जब दिशा समान है और जब दिशा विपरीत है, समान के अंदर जुड़ जाएगी, विपरीत में क्या होगी? घट जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाव और धारा का एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसी चीज को हमें अप्लाई करना है क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन रखता हूं और देखते हैं कि हमारे से पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखते हैं क्या कहता है कि एक नाव न बहते हुए का मतलब हो गया स्थिर जल में, ठीक है ना। ये बातें समझ लें बस, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपके सामने कई बार आएंगी, तो यार कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है ये, ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात है, आप समझ सकते हैं इस बात। जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब इसमें क्लियरली बी की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, चाल से चल सकते। यदि धारा की गति, धारा मतलब डब्ल्यू की गति हमें किसके बराबर दे रखी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह। अब अनुप्रवाह कुछ टर्मिनोलॉजीज है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अनुप्रवाह, ठीक है ना, अनुप्रवाह को आज के बाद ध्यान रखना, बहाव के अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको एक या दो क्वेश्चंस में बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। मैंने पूरी चीज लिखी है इसके अंदर। अनुप्रवाह बहाव के अनुकूल, मतलब अनुकूल के अंदर धारा की दिशा में। तो आप इस बात से समझे कि धारा की दिशा में, अगर धारा की दिशा की बात करते हैं तो जो हमारी स्पीड होती है, जो नाव की चाल हो जाती है, वो कितनी हो जाती है? बी प्लस डब्ल्यू। याद रखना मैं अनुप्रवाह लिखूं यहाँ पे, चलो अनुप्रवाह लिख लेते हैं अभी तो, मतलब धारा की दिशा, ये कितनी हो गई? 13 प्लस कितनी? 4 बराबर 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चीज आपको तुरंत सोच लेना है कि अगर 13 की स्पीड है और 4 की स्पीड से धारा समान दिशा के अंदर है तो दोनों की चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। क्लियर है ना? बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि सर समान दिशा में तो घड़े, वो सापेक्ष चाल है, यहाँ पर सापेक्ष चाल की बात नहीं हो रही है, इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अब वो हमसे पूछता है कि बताओ कितना समय लगेगा 68 किलोमीटर, तो मैं बोलूंगा फॉर्मूला हमारे पास वही रहता है कि घूम फिर के दूरी बराबर क्या है? चाल इंटू समय, ठीक है। तो भाई दूरी कितनी दे रखी है? 68, चाल कितनी निकाल ली अपन ने? 17, इंटू समय निकालना है अपन को। आप इसका सीधा सीधा डिवाइड कर लेंगे, कितना जाएगा? 4 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए स्टूडेंट्स अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हो क्या कहता है अपन से। देखते हैं इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है ये।
एक नाव स्थिर जल में, ठीक है ना, उसने स्थिर जल बोला है, स्थिर जल में 13 किलोमीटर की गति से यदि धारा, ठीक है, क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला वाला और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, ठीक है ना। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। एक लड़का स्थिर पानी में, स्थिर पानी स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। अब ऐसे मत सोचना कि आप लड़के को ही क्या नाम से बोट मान रहे हैं, हमारे हिसाब से तो वो नाव ही चल रही है, ठीक है ना। नाव की चाल हमने, या लड़के की चाल अपन ने कितनी मान ली, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा है, ये चीजें पहले लिख लेनी है आपको, ठीक है ना, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा इस बात से। तदनुसार पानी में धारा की गति कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब W की वैल्यू जो हमारे को दे रखी है वो 5 kmph दे रखी है। क्लियर है तक। तो लड़के 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। अब 1 मिनट इधर देखना, स्थिर जल में गति से तैरता है और लड़के को 60 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, चलो हिसाब लगाते हैं। तो मैं अगर पूछूं कि B + W कितना आएगा, तो आपके हिसाब से आना चाहिए 15। क्लियर है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो और B - W की बात करूंगा तो वो कितना निकल के आएगा, 10 में से 5 घटा लेंगे और वो कितना निकल के आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं समय की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, समय की। समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे क्या हो गया, चाल। तो एक बात बताना, दूरी कितनी है। आप बोलोगे कि सर 60 किलोमीटर। अच्छा, अब इसमें ऑप्शंस है ना, हमें ये नहीं बता रखा कि धारा की दिशा या विपरीत। तो मेरे हिसाब से ये तो क्या हो गई, दिशा में, और ये क्या हो गई, विपरीत। तो इस बात को समझना, ऑप्शन भी साथ और विरुद्ध ये वाले दे रखे हैं, तो इसी बात को हम समझते हैं। तो देखो यार, अगर मैं विपरीत लेता हूं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे विरुद्ध 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 नजर आ रहा है, तो मैं विपरीत ले लेता हूं। तो विपरीत चाल अपनी कितनी रखी है, 5। तो मैं करूंगा क्या, इसमें कितने का डिवाइड कर दूंगा, 5 का। तो कितना आएगा, 12 घंटे। 12 घंटे कब आएगा, विपरीत के अंदर इसका आंसर आएगा। तो इधर देखेंगे एक बार, धारा के विरुद्ध 4 नहीं, धारा के विरुद्ध 12 घंटे। तो 12 घंटे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है यहां तक की बात। क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं था कौन सी दिशा के अंदर है, तो मैंने दोनों से सॉल्व करके देखा। जब मैंने देखा ऑप्शन में विरुद्ध लिखा हुआ है, तो मैंने विपरीत भी चला गया, और इस वजह से मेरा आंसर कितना आ गया, 12 घंटे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको बहुत ढंग से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो हमसे क्या कहता है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा है ये, और बहुत ध्यान से समझना। एक स्टीमर धारा के विपरीत, स्टीमर मतलब एक नाव, धारा के विपरीत 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। मतलब स्टीमर, अच्छा स्टीमर की जो चाल है, सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूं। मैंने अभी बोला स्टीमर, नाव, व्यक्ति, इन सभी की चाल को मैं कितना मान लूंगा, B। धारा के विपरीत, तो धारा की चाल को अपन ने क्या मान लिया, W। ठीक है, धारा के विपरीत, तो मैंने यहां पे लिखा विपरीत। विपरीत का मतलब हो गया B - W। ये क्या हो गई, हमारे लिए चाल हो गई। और चाल बराबर सीधा सीधा हमें पता है क्या होता है, दूरी बटे समय। अब हम देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है कि 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। मतलब अगर मैं यहां से समझू, B - W इक्वल टू 72 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा B - W की वैल्यू आ रही है। परंतु इसमें बोला गया धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो। यहाँ पर हमें धारा की रफ्तार दे रखी है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको W की वैल्यू क्लियरली मेंशन कर रखी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका काम कुछ भी नहीं है, वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, देखो B - 3 इक्वल टू में कितना आ गया, 24। ये उस तरफ जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो B इक्वल टू कितना हो गया, 24 + 3, आप तुरंत ही जोड़ के 27 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का क्या कर देंगे, आंसर। तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं कि पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमसे। देखते स्टूडेंट्स, कोई मोटर बोट शांत जल में, ठीक है ना, 18.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। मतलब शांत जल में तय की गई जो भी गति होती है वो बोट की ही गति होती है। तो यहां पर हमें जो मेंशन कर रखा है बोट के बारे में, वो हमें दे रखा है कितना, 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, गति से तय कर रहा है। यदि वह जल प्रवाह के विपरीत, जल प्रवाह के विपरीत, याद रखना दिशा विपरीत है यहाँ पर, ठीक है ना,
दूरी को 4 घंटे में जाता हो तो जल प्रवाह की रफ्तार क्या होगी? ठीक है, जल प्रवाह, अच्छा धारा के विपरीत, ठीक है ना, धारा के विपरीत। आप इधर समझना, सारी चीजें तरीके से लिखो, आपका आंसर आएगा। धारा के क्या लिखा अपन ने? विपरीत लिखा है यहाँ पर। आप एक बार बताओ, धारा के विपरीत जो चाल होगी वो कितनी होगी? बी माइनस डब्ल्यू होगी। और क्या हमें बी डब्ल्यू की वैल्यू पता है क्या? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें उसी को निकालना है। तो आप इसको बी माइनस डब्ल्यू ही रहने दीजिए। अब उसने पूछा है कि रफ्तार क्या होगी, तो मैं एक छोटा सा आपसे फॉर्मूला पूछूंगा कि वही, अच्छा वही फॉर्मूला लगाते हैं, हम कुछ चेंज नहीं कर रहे। दूरी बराबर क्या हो गया? चाल इंटू समय। अगर दूरी बराबर चाल इंटू समय है तो मैं एक छोटी सी बात पूछूंगा कि दूरी कितनी? आप बोलोगे कि दूरी इसमें दे रखी है 60 किलोमीटर, तो मैंने कहूंगा लिखो चलो यहाँ पर इक्वल टू में चाल कितनी? धारा के अगर विपरीत जाओगे तो कितनी हो जाएगी? बी माइनस डब्ल्यू हो जाएगी, इंटू समय कितना? 4 घंटे। क्लियर है स्टूडेंट्स? बस कैलकुलेट करना है, इससे ही कट जाएगा कितनी बार? 15। चूंकि बी की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है कितनी? 18.5, तो मैंने यहाँ पे लिखा 18.5 माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू इधर भेजा, उसको उधर भेजा, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18.5 माइनस 15, मतलब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा बड़े आसानी से। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपन अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं हमसे। देखते हैं एक बार क्या कहते हैं। बोल रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। मतलब हमें नाव की चाल एक तरह से पता है कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तदनुसार यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो, देखो यहाँ पर स्थिर व्यक्ति की जो चाल दे रखी है हमारे को, ठीक है ना, किसकी चाल दे रखी है? व्यक्ति की चाल, ठीक है ना, वो हम उसको बोट मान के चल रहे हैं, बी मान के चल रहे हैं। वो कितनी दे रखी है आपके सामने? 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। और जो धारा की चाल है वो हमारे को 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक है, यहां तक की बात। बोल रहा है जल धारा की गति तो 10 किलोमीटर की धारा के विरुद्ध, ठीक है ना, धारा के विपरीत। सभी ध्यान देंगे, अगर आप धारा के विपरीत जाओगे तो सीधा सा है, धारा आपकी हो जाएगी बी माइनस डब्ल्यू। 3 में से आप 2 डिवाइड करके कितना का बता लोगे, सॉरी माइनस कर लोगे, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका क्या हो जाएगा? बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी। बस वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आ गया है। अच्छा, जाने तथा वापस आने में इधर देखिए, बी प्लस डब्ल्यू अगर धारा के विरुद्ध जाएगा और वापस आएगा तो शायद बी प्लस डब्ल्यू आएगा। 3 + 2 = 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो अब मैं सवाल को समझा देता हूं। मतलब यह है कि 10 की रफ्तार से जा रहा है, सॉरी बी प्लस डब्ल्यू की रफ्तार से जा रहा है, बी माइनस डब्ल्यू की रफ्तार से आ रहा है, क्योंकि पानी तो एक ही दिशा में बचेगा। अगर वो धारा की दिशा में जाएगा तो विपरीत ही आएगा उसके अंदर। क्लियर है ना? कितनी दूरी है इसके अंदर? हमें क्लियर बोल रखा है 10 किलोमीटर। क्लियर है तक? तो बस सवाल का आंसर आ चुका है। मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ समय बराबर क्या होता है। आप बोलोगे कि सर दूरी बटे समय, तो यहां पर लिख देता हूं मैं, समय बराबर क्या हो गया? दूरी बटे चाल। क्लियर है यहां तक? अगर दूरी बटे चाल होता है तो वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। 10 किलोमीटर अगर मैं बी प्लस डब्ल्यू से जा रहा हूं, प्लस 10 अपॉन में कितना? बी माइनस डब्ल्यू से आ रहा हूं, तो बस हमें इतना ही समय लगेगा। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी? आप बोलोगे कि सर 5 है। तो कुछ भी नहीं करना, इस 10 के अंदर कितने का डिवाइड करना है? 5 का, प्लस 10, और बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को? 1, तो मैंने यहां पर 1 लिख दिया। इधर से आया कितना? 2 प्लस 10 बराबर कितने घंटे लग रहे हैं? 12 घंटे। तो 12 घंटे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बाकी का नेक्स्ट कल मिलते हैं।